सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। मैं भी रेडी हूँ और यहाँ पर देखिए चीकू है, वो भी रेडी है, सूट्स पहन रही है वो अपने। और हम लोग को जाना है आज मैं ब्लॉग एक्चुअली काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट आज सोचा मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर। उनका एक्चुअली है, उनके यहाँ पर नवग्रह की पूजा है, तो चलते हैं उनके यहाँ। और वो शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो उन्होंने पूजा रखी हुई है तो उन्होंने बुलाया है। तो अनुपम, मम्मी और मेरी एक मौसी है जो पास में रहती हैं, वो ऑटो से जा चुके हैं और मैं और चीकू और पापा जो हैं वो हम लोग बाइक से जाएंगे। तो देखिए हेयर कटिंग जो है ना वो मेरी अच्छी थोड़ी हुई नहीं थी इस बार, तो मैंने सोचा कि उन्हें ये वाली चोटी कर लूँ मैं, थोड़ा बेटर लगेगी। और मैंने सूट पहना हुआ है, ये वाला सूट है मैंने पहना हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बताइएगा कैसा लग रहा है ये सूट। और एक्चुअली गिफ्टेड सूट है मुझे, जब मैं सिकंदराबाद से आ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो वो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तो बताना कैसा लग रहा है। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में पूजा में चलने के बाद। तो चलिए। जो पानी गिर जाएगा उसको छेड़ते नहीं, पूजा करने के लिए। यहाँ पर देखिए सब हवन हो रहा है, और हवन में जो किनारे पे बैठी है ना वो मेरे बड़े मामा की लड़की है, फिर मेरी बड़ी वाली मामी है, और उसके बगल में मेरे सबसे छोटे मामा थे जिनका ये घर है, और साथ में नानी बैठी थी पूजा पे। तो यहाँ देखिए ये मेरी मौसी है, और ये मेरे मम्मी की मामी है जो सामने बैठी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी मौसी है, तो मौसी जो है मतलब ये मौसी मैंने आपको दिखाया था ना, इनका भी घर बन रहा है और ये मेरे घर के जस्ट पास में ही रहती हैं। तो झूठियों को मुँह चला ला। चीकू का देखिए मम्मी लोग ना, मम्मी है मौसी है, तो वो मतलब गीत गा रही हैं दोनों। तो मौसी को उतना वो नहीं हो रहा, तो मैं मौसी को छेड़ रही थी कि मुँह चला लो, मतलब ऐसे ही। तो होता है ना कि सब लोग नहीं गा रहे थे, बट मौसी जो है वो कोशिश कर रही थी गाने की मम्मी के साथ में। और यही सब गीत वगैरह हो रहा था, क्योंकि गाया जाता है ऐसे टाइम पर गीत वगैरह।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना नवग्रह की जो है वो पूजा हो रही थी। तो ये देखिए चारों कॉर्नर पर ना इस तरीके से अलग अलग तरीके के इसे क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मतलब ग्रह कहते हैं शायद इसको। तो 9 तरीके के ग्रह जो हैं वो अलग अलग इस तरीके से बनाए हुए थे और काफ़ी दिखने में सुंदर भी लग रहे थे, बिल्कुल मतलब रंगोली टाइप में, चावल को अलग अलग कलर से कलर करके और उसके बाद इसको इस तरीके से सजाया गया था और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो जितना हो पाया मैंने कैप्चर किया है। और ये मतलब पंडित जी हैं जो मतलब मेरी नानी के यहाँ से आए हुए हैं। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें सब लोग आने वाले हैं। इसमें मेरी नानी आने वाली हैं, नाना है, मामी है, मामा है, सब लोग आएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। बढ़िया करना है। हाय बोलो, देखो हाय बोल दो, हाय। और वो देखिए मम्मी के बगल में जो है ना वो मेरी नानी है। बाय बाय करो, बाय बाय। फोटो खिंचवा लो भैया, फोटो दे दो, कैसे फोटो उनकी बेटी नातिन को दे दो। लो ले ले अपनी नातिन को। और ये मेरे सबसे छोटे मामा हैं और जिनके घर में ये पूजा हुई। और वो पीछे मेरी मामी है सबसे छोटी वाली। और ये मेरे हैं नाना। तो मेरे नाना जो है ये बिल्कुल 99 ईयर्स के हो चुके हैं, मतलब 99 साल के हो चुके हैं। और देखिए अभी भी ये मतलब खुद से ही चल रहे हैं लाठी लेकर। और अभी इनको ना कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये सब कुछ अभी पूछते हैं और भूल जाते हैं। यहाँ तक कि इनको अपने बच्चे भी याद नहीं है कि मतलब किसी के नाम वगैरह। यहाँ पर पूजा वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया। थोड़ी देर सबने आराम वगैरह कर लिया, नाश्ता वगैरह हो गया, प्रसाद वगैरह सब कुछ हो चुका है सबका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो खाने का स्टॉल लग गया। तो खाने के स्टॉल में काफ़ी आइटम थे। पनीर की सब्ज़ी थी, ड्राई जो सब्ज़ी होती है ना मिक्स वेज वो थी, दाल था, राइस था, पुलाव मतलब कि, और कचौड़ी थी, पापड़ था, साथ में स्वीट्स थे यानी कि रसगुल्ला वगैरह थे, और सैलड वगैरह, चटनी वगैरह था। तो उसके बाद देखिए खाना वगैरह भी जो है वो नीचे स्टॉल लगा, तो मैंने वीडियो जो है वो बना ली और खाया नहीं है मैंने अभी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने खिला दिया है, बाकी मैंने नहीं खाया है क्योंकि अभी कोई भी नहीं खा रहा था, तो मैंने बोला बाद में ही खाऊंगी। और यहाँ पर विराट देखिए प्रैक्टिस कर रहा था अपना, पता नहीं इसको क्या बोलता है, यूकेलेले पता नहीं क्या बोलता है, मुझे भी नहीं याद। मैं इसको गिटार ही बोलती हूँ, उसका छोटा फॉर्म है ये गिटार का। तो ये बजा रहा था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे इसका गिटार बजाना। तो काफ़ी टैलेंटेड है ये, बहुत चीज़ें जो हैं वो विराट को आती हैं और काफ़ी अच्छा है। देखो भैया गिटार बजा रहे हैं, कोई सॉन्ग सजेस्ट करके बजा। कौन सा सॉन्ग बजा रहा था समझ। देखिए हम लोग की हालत हो चुकी है बहुत ख़राब और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है। हम लोग घर आ चुके थे 7 बजे मैं घर आ गई थी, और क्योंकि मैं बाइक से गई थी इसलिए ना, बाइक से आई भी थी। और अनुपम और मम्मी जो हैं वो आए थे 8 बजे के आसपास। तो खाना वगैरह कुछ भी बनाना नहीं है, सब कुछ वहीं से आया हुआ है, सब्जी दाल और सारा कुछ आया हुआ है, चावल वगैरह सब कुछ। तो देखते हैं अगर रोटी बनाना होगा तो बनाऊंगी, वैसे सफिशिएंट हो जाएगा सबका। तो सारा जो खाना वगैरह है वो है, और बाकी सब
अभी गुलाब जामुन रसगुल्ला वगैरह बाकी जो मैंने फ्रिज में भी रखा हुआ है। तो चलिए, खाना वगैरह बनाना नहीं है, काफ़ी थक गए यार। अच्छा वो खाना आ गया, दे दिया मामा ने, बहुत अच्छा है। मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, बनाने का टेंशन हो जाता। काफ़ी थक गए थे हम लोग और काफ़ी थकान हो गया। लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से हम लोग यहाँ से है। तो चलिए बस ये देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लोग मोबाइल देख रहे हैं। और घर आने के बाद हम लोग ने चेंज वगैरह कर लिया है। तब व्लॉग शूट नहीं कर पाई। घर जो है वो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाई बिकॉज़ मतलब क्या है ना कि आज मॉर्निंग में ना मामा के यहाँ जो है मतलब चोरी हो गई थी सुबह सुबह में। तो मतलब लगभग थोड़ा ज़्यादा ही पैसे वगैरह थे, सब कुछ थे, मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ थे। वो सब मतलब ना चोरी हो गया था। तो थोड़ा मतलब माहौल जो था वो उतना मतलब अच्छा नहीं था, सब बहुत उदास थे। तो इसलिए मैंने ना घर का जो है वो आप लोग को होम टूर वगैरह नहीं दिया। मैंने सोचा था कि होम टूर कराऊंगी, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि सबका मूड जो था वो बहुत ऑफ था। और ऐसे मतलब किसी और के घर का मैं होम टूर आपको दे भी नहीं पाती, क्योंकि बिना किसी के परमिशन के मैं जो है वो होम टूर कैसे दे दूँ। और उसके बाद जब चोरी का मैंने सुना ना, तो मैं खुद ही बहुत डर गई थी। तो मैंने होम टूर नहीं दिया और जितना मेरे से हो पाया पूजा में उतना मैंने कर लिया। और मैं फिर वहाँ गई थी, फिर वहाँ से किसी और के घर भी गई थी, बट वहाँ का भी मैंने नहीं किया शूट, क्योंकि विदाउट किसी का परमिशन के मैं शूट नहीं कर सकती थी। तो चलिए, मैं बहुत दिनों बाद जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि देखिए सब्सक्राइबर जो है वो बहुत मेहनत से बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से बढ़ते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब सब्सक्राइबर मेरे क्या हो रहे थे ना कि बढ़ रहे थे सब्सक्राइबर। जैसे 20 सब्सक्राइबर जो हैं वो कुछ दिन में मेरे बढ़े और लगभग 10 दिन रहेंगे, 20 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, कुछ दिन रहते थे। उसके बाद एक दिन अचानक जो है वो मैं यूट्यूब YT स्टूडियो खोलती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मतलब सीधे मेरे एक दिन में 18 सब्सक्राइबर जो है ना वो कम हो रहे थे। लगातार ऐसे मेरे साथ 2 दिन हुआ। मतलब आप समझ जाइए 32 से 33 सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए। और एकाएक जब 18 एक दिन में 18 कम हुए ना, तो बिल्कुल मैं मतलब बहुत 18 सब्सक्राइबर जब कम हुए ना, तो मुझे बहुत मतलब एक डिमोटिवेशन होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई और यूट्यूब की तरफ बिल्कुल देखने का भी मन नहीं किया था। बिल्कुल मोबाइल से मैंने दूरी बना ली थी। मैं यूट्यूब मतलब एक आधा रील वगैरह जो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे ना, वो रील वगैरह में जो है वो अपलोड कर देती थी, बट वीडियोस मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल मन से ऐसे हो गया था ना कि आखिर होना तो कम ही होना है, मैं क्या कितना मेहनत करूं, क्या करूं, इससे अच्छा कि मैं मेहनत ना करूं, बढ़ना है बढ़ेगा, कम होना है कम होगा। बट क्या कर सकते हैं यार, जो काम हम कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव तो होगा ही होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे टिके हुए, अभी भी मेरे जैसे आज 4 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो कल 2 कम हो जाते हैं उसमें से, ठीक है, या फिर आज मेरे 4 बढ़ेंगे तो कल 5 भी कम हो सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाती है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से ट्राई करूंगी और वीडियोस जो है वो रेगुलर करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट मेरे जो है मेरे को सपोर्ट करते रहिए और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, बस यही था आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।